हाय गाइस, अभी अपने को एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। प्रॉब्लम का नेम है फार्मर जॉन्स चैलेंज। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि आपको दो एन और के दो इंटीजर दिया हुआ है और आपके एक चैलेंज है कि आपको एक एन साइज का एरे बनाना है जिसको कि साइक्लिक शिफ्ट करने पे के बार सॉर्टेड हो। तो पहला चीज भैया, साइक्लिक शिफ्ट क्या होता है? तो अगर मान लीजिए आपके पास चार एलिमेंट है, तो सबसे पहले तो ये साइक्लिक शिफ्ट मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको फर्स्ट पे ले आइए और इसको एक आगे करिए। ठीक है, तो 8 फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट साइक्लिक शिफ्ट हुआ। अब 5 फर्स्ट पे आएगा और बाकी सब एक एक आगे बढ़ेगा। ये सेकंड साइक्लिक शिफ्ट हुआ। फिर 4 फर्स्ट पे आएगा, फिर 3 फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा साइक्लिक शिफ्ट होता है। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम में कह रहा है कि आपको एक एन दिया हुआ है और एक के दिया हुआ है। क्या आप एग्जैक्टली के सॉर्टेड साइक्लिक शिफ्ट बना सकते हैं? जैसे कि इस केस में 3 4 5 8 ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है सॉर्टेड। तो आपको के सॉर्टेड बनाना है। ठीक है, आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको एन का वैल्यू मान लेते 4 दिया हुआ है, 4 लेंथ का वो बोल रहा है। तो अगर आपको बोले कि भाई तुम मेरे को के का वैल्यू 4 मतलब चारों साइक्लिक शिफ्ट सॉर्टेड ही हो, तो वो केस तो बहुत सिंपल है। हम कहेंगे ठीक है भैया, हम चारों एलिमेंट आपको तीन 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 प्रिंट कर दिए। ये पूरा सॉर्टेड, ये जो है ना, ये पूरा साइक्लिक 4 बार साइक्लिक शिफ्ट करो सॉर्टेड ही रहेगा। पहला बार तीन 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 तीन, अगले बार ये वाला 3 पीछे जाएगा तो क्या होगा, ये वाला 3 पीछे आया, 3 ये तीनों हमेशा ये सॉर्टेड ही रहेगा। तो मतलब अगर के का वैल्यू एन के बराबर है तब अपन सारा नंबर 2 2 2 2 3 3 3 3 ऐसा कुछ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया केस 1। अच्छा, अब केस 2 देखते हैं कि केस 2 के लिए ये तो जनरल केस था। अब अपन देखते हैं अगला चीज कि लेट सपोज आपको कुछ एन नंबर्स दिए हुए हैं, एक सबसे छोटा नंबर दिया हुआ है, फिर A2 दिया हुआ है, फिर A3 दिया हुआ है, फिर A4 दिया हुआ है और ये सबसे बड़ा दिया हुआ है। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि अगर सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा से इक्वल हो गया तो वही केस हो गया, वो 3 3 3 3 वाला केस हो गया। सबसे छोटा सबसे बड़ा से इक्वल हो गया और अपन ये कह रहे हैं कि ये सब अभी सॉर्टेड है, ये अभी सॉर्टेड आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा, इस केस में अपन क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटा वाला जो है वो सबसे बड़ा के इक्वल नहीं है, यानी कि A1 जो है वो A1 के AN के इक्वल नहीं है। मतलब पहला वाला मान लेते हैं अगर 1 है तो लास्ट वाला 4 या 5 कुछ है। ठीक है, अच्छा इस केस में अगर एक साइक्लिक शिफ्ट करे तो क्या होगा, सबसे बड़ा फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, सबसे छोटा, फिर A2 A3 A4। अच्छा, एक और साइक्लिक शिफ्ट करे तो क्या आएगा, A4 फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर A2 A3। एक और साइक्लिक शिफ्ट करे तो क्या आएगा, A3 सब A3 A4 सबसे बड़ा, सबसे छोटा एंड देन A2। एक और साइक्लिक शिफ्ट करे तो क्या आएगा, A2 A3 A4 सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि भैया सबसे सबसे बड़ा नंबर को मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, सबसे छोटा नंबर को मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर अपन कह रहे हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा इक्वल नहीं है, सबसे छोटा को 1 मानते हैं, सबसे बड़ा को 5 मानते हैं। ठीक है, तो और A2 A3 A4 A5 जो है ये सब एक बार स्टार्टिंग में सॉर्टेड दिया हुआ है। तो पहला वाला सॉर्टेड होगा, हम लोग कहेंगे कि हाँ भैया पहला वाला सॉर्टेड होगा। एक साइक्लिक शिफ्ट किए, सबसे बड़ा सबसे पहले आ गया, उसके बाद सबसे छोटा आ गया, मतलब 5 पहले आ गया फिर 1 आया। ये कभी भी सॉर्टेड होगा? कभी भी सॉर्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 1 आएगा, कैसे सॉर्टेड होगा भैया, इंक्रीजिंग में। ठीक है, फिर A4 आया, फिर सबसे बड़ा यानी कि 5, फिर सबसे छोटा यानी कि 1, कभी भी सॉर्टेड नहीं होगा। फिर सबसे बड़ा 5, सबसे छोटा 1। सब देख रहे हैं सबसे दिक्कत क्या आ रहा है कि सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसके पीछे पड़ गया सबसे बड़ा वाला एलिमेंट। इसके वजह से ये वाला भी साइक्लिक शिफ्ट सॉर्टेड नहीं होगा, ये वाला भी साइक्लिक शिफ्ट सॉर्टेड नहीं होगा। मतलब कि अगर सबसे छोटा वाला एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अगर इक्वल है तो सारा एलिमेंट बीच का भी इक्वल होगा अगर सॉर्टेड है तो।
अगर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है, जैसे ये केस है, या फिर जैसे मान लीजिए 3 और लास्ट एलिमेंट 10 है, 3 3 6 6 6 8, ये सारे केस में कितना कितना सॉर्टेड मिला अपने को? एक ही सॉर्टेड मिला। ये सारे केस में कितना सॉर्टेड मिला अपने को? n सॉर्टेड एरे मिल गया। एक बार फटाफट के लिए कोड देख लेते हैं, कोड में कुछ खास है नहीं। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको k का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो अब तब तो आप 1 2 3 4 5 से लेके n तक प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि एक ही सॉर्टेड मिलेगा। अच्छा, अगर k का वैल्यू n दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करिए, 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके लास्ट तक प्रिंट कर दीजिए, या फिर 1 1 1 1 1 1 प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बाकी k का वैल्यू कुछ भी और है, 4 5 6 कुछ भी और है, तो हम कहेंगे कि भैया ये सारे केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए -1 प्रिंट कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।